नमस्कार, मैं कृति आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के सारांश को लेकर प्रस्तुत हूँ। मनुष्य को यूं ही किसी पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है और ना ही झट से वह किसी के चरण छूने को इतना तत्पर होता है जब तक कि उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य ना हो। आज के समय में श्रद्धा इसी रूप में ढल चुकी है जहाँ स्वार्थ की पूर्ति निहित है। बिना स्वार्थ के किसी को कोई श्रद्धेय नहीं बनाता है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रथम व्यंग्य रचनाकार हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी व्यंग्य शैली के माध्यम से समाज व राजनीति का पर्दाफाश किया है। सन 1980 में लिखी विकलांग श्रद्धा का दौर एक ऐसी ही व्यंग्य रचना है जिसने लोगों के बीच श्रद्धा के परिवर्तित रूप का चित्र खींचा है। वर्तमान में लोगों में पद, मान, प्रतिष्ठा व पहचान की इतनी होड़ मची हुई है कि वह किसी अनजान व्यक्ति का कृपा पात्र बनने की लोलुपता से उसके चरणों में गिर पड़ता है। शर्त केवल इतनी ही है कि उस अनजान से उसे कुछ लाभ प्राप्त हो, अर्थात कुछ लाभ के अवसर दिखे। झूठ, सच, अच्छाई, बुराई आदि को बिना भेद किए वे अपने फायदे के लिए किसी को देवता तो किसी को दानव बना देते हैं। स्वार्थ सिद्धि का यह अंधाधुन व विकलांग दौर मानवता के नाश का दौर है। यहाँ हर व्यक्ति अपना लाभ देखता है। अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु आज मनुष्य किसी के श्रद्धेय की उत्कृष्टता में पहुंचा देता है तो किसी को नीचा दिखाकर चापलूसी करता है। लेकिन परसाई जी को चरण छूना व श्रद्धेय बनने से बड़ा परहेज है। चरण छूने जैसे कार्य को वे अश्लीलता की श्रेणी में रखते हैं, जिसका कारण यह है कि इस प्रकार के कृत्य से पैरवी व चापलूसी का भाव उत्पन्न होता है, जिसे लेखक वर्जित मानते हैं। निबंध में लेखक कहते हैं कि उनकी श्रद्धेय बनने की इच्छा तभी मर गई थी जब सार्वजनिक रूप से एक व्यक्ति ने उनके गुणों के कारण नहीं बल्कि ब्राह्मण होने के कारण उनके चरण छुए। उन्होंने उपाधि के कारण जाति व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि पर तीखा व्यंग्य किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज कोई भी अपने नाम के आगे आचार्य लगवाकर बड़ा प्रसिद्ध बनने को तो कोई पीएचडी की उपाधि लेकर अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाने से खुद को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि आचार्यों की कृपा से ही कई अयोग्य डॉक्टर बनकर घूम रहे हैं जिनकी कोई बौद्धिक योग्यता नहीं, और इसी कृपा पात्र बनने की होड़ में न जाने कितनों के चरण जो धोते ही रहते हैं। श्रद्धा की एक और वजह लेखक ने बताई है, वह है दया। आजकल दयावश लोगों को दूसरे के प्रति बड़ी श्रद्धा हो जा रही है। यदि किसी को कोई गंभीर बीमारी हो या वह वृद्ध या परिस्थिति के माँ का कोई मारा हो तो लोग उसके प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं, जैसे वे कितने प्रेम और भक्ति से उन्हें चाह रहे हैं। साहित्य की दुनिया में तो इसे श्रद्धा का लेखक ने खुलकर व्यंग्य किया है कि साहित्यिक समाज में जान पहचान के लालच में कोई किसी जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रति इतना श्रद्धेय हो जाता है कि दिन रात उसकी सेवा शुश्रूषा में लगा है। किंतु परसाई जी की श्रद्धा ग्रहण करने का भी वो मानते हैं कि एक विधि है, अर्थात श्रद्धा को वो एक रूप में देखते हैं और स्वयं को पार्ट टाइम श्रद्धेय घोषित करते हैं, जिन्हें श्रद्धा ग्रहण करना ठीक आता भी नहीं है। वे स्वयं को तथा श्रद्धा देने वाले को नौसिखुआ कहते हैं। नौसिखुआ इसलिए कि वह अभी यह सीखने की प्रक्रिया में है कि जिसे काम निकालना हो उसके प्रति श्रद्धा कैसे लाई जाती है, और पीठ पीछे श्रद्धेय को उल्लू कहते हैं लोग। लेखक ने व्यंग्य के साथ साथ सच्चे श्रद्धेय का चरित्र का भी उद्घाटन किया है। वे उन्हें जो सच्चे श्रद्धेय वास्तव में जो सच्चे श्रद्धेय हैं वे उनके लिए कहते हैं
कि वे सिद्ध मकर ध्वज होते हैं, जिनकी बनावट अलग ही होती है। उनका व्यक्तित्व ही श्रद्धेय का रूप होती है, जिस पवित्रता को लेखक भी पाना चाहते हैं। किंतु इस श्रद्धा के साथ वे अपने डर को भी स्पष्ट करते हैं। वे लिखते हैं कि श्रद्धेय का मतलब है नॉन पर्सन, अर्थात अव्यक्ति हो जाना। श्रद्धेय वह होता है जो चीजों को हो जाने दे, किसी चीज का विरोध ना करे, जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ही यही होती है कि वह किन चीजों का विरोध करता है। वही वर्तमान राजनीति पर परसाई जी ने श्रद्धा का विरोध करने के साथ तीक्ष्ण व्यंग्य किया है कि यह दौर श्रद्धा का दौर नहीं है। आज के स्वार्थपरक और सत्ता लोलुप राजनीति में विश्वास रद्दी के भाव बिक रही है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। जिस किसी विचारधारा पर विश्वास करके जनता वोट देती है, वही जनता को वह बाद में विचारधारा कुचलने से पीछे नहीं हटती है। न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो कानून और अदालत पर तो तनिक भी विश्वास अब नहीं रहा। सब सत्ता के पक्षधर हैं, गरीबों का शोषण करने वाले तथा अमीरों का रक्षक है। जहां गवाह खरीद लिए जाते हैं या तो पैसे खिलाकर फैसले बदल दिए जाते हैं। अब तो बुद्धिजीवियों की नस्ल पर भी शंका की जा रही है, जो सत्ता के दलाल बनते जा रहे हैं। डॉक्टरों को बीमारी पैदा करने वाला बताया जा रहा है। अब न तो किसी के ऊपर विश्वास बचा है, न श्रद्धा। इसलिए निबंध के अंत में लेखक अपने श्रद्धालुओं से यह कहना चाहते हैं कि यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। तो उम्मीद है कि आपको यह सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।